अर्धवार्षिक परीक्षा 29 नवंबर के दिन आपका अंग्रेजी का पेपर है। आप यहां पर देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा। कक्षा 10वीं अंग्रेजी अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-2022 एमपी बोर्ड। आपका 29 फरवरी के दिन का 29 नवंबर को आपका पेपर है। 29 नवंबर का आपको अंग्रेजी का पेपर है। उसी अंग्रेजी के पेपर में जो प्रश्न आपको आने वाले हैं वो यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। तो देखिए, आपकी एक बुक है फुटप्रिंट्स विथआउट फीट, है ना। उससे आपको बड़े क्वेश्चन आएंगे। आपको 3 नंबर वाले प्रश्न आएंगे, सबसे बड़े वाले, सबसे लास्ट क्वेश्चन बनेगा उससे, है ना। 3 नंबर वाले आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे। लेसन 2 द थीफ्स स्टोरी वाला आपका पार्ट। इसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला हूँ जो आपको पेपर में आएंगे, उसको यहाँ पर हम समझेंगे। तो उसके दूसरे का पहला, है ना, दूसरे का पहला यहाँ पर क्वेश्चन आप समझिए, बारीकी समझिए। आप यहाँ पर देखिए, हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, है ना। हाउ डज द थीफ थिंक, हाउ यानी क्या, डज यानी किया, थीफ यानी होता है चोर, थीफ यानी क्या होता है, चोर। थिंक यानी होता है सोचना, थिंक यानी क्या होता है, सोचना। मतलब चोर ने क्या सोचा, थीफ्ट थिंक मतलब चोर ने क्या सोचा। अनिल यानी अनिल, विल रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया देगा, टू द थेफ्ट यानी कि चोर ने अनिल का कुछ चोर लिया था, तो चोर ने फिर उसका चेहरा देखा, तो चोर ने ऐसा क्या सोचा कि अनिल कुछ प्रतिक्रिया देगा। होता ना, कई बार किसी को चोरी हो जाती है तो अनिल उसको क्या प्रतिक्रिया देगा। चोर ने क्या सोचा, तो इसका उत्तर आप यहां पर देखोगे, ठीक है। देखिए, द थीफ थॉट दैट, थीफ यानी चोर ने, थॉट यानी सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट, थॉट यानी क्या होता है, सोचा, डेट यानी कि, ऑन यानी पर, डिस्कवरिंग का मतलब होता है खोजना, मतलब जानना। द थेफ्ट यानी चोरी, थेफ्ट यानी क्या होता है, चोरी। चोर ने सोचा कि चोरी के बारे में जानकर अनिल के चेहरे पर उदासी के भाव दिखाई देगा, है ना। द थीफ थिंक थॉट मतलब चोर ने सोचा, देट यानी की, ऑन डिस्कवरिंग मतलब कि इसके बारे में जानकर, द थेफ्ट यानी चोरी हो गई करके, पैसा हमारा पूरा लूट गया, उसके बारे में जान करके अनिल से यानी अनिल, एपस्ट्रोफी का यूज होता है को, है ना। अनिल का चेहरा, अनिल का जो चेहरा रहेगा वुड यानी होना चाहिए, शो यानी उसमें दिखाई देना चाहिए, ए यानी एक, टच यानी लगा हुआ, ऑफ सैडनेस मतलब दुख। चोर ने सोचा कि यार अनिल का तो पैसा चोरी हो गया, तो अनिल का चेहरा कम से कम रोने जैसा लगना चाहिए, है ना कि नहीं। अब तुम्हारा कुछ चोरी हो जाए, तुमको रोना आता ही नहीं आता है, दुख होता है एक प्रकार से, है ना कि नहीं। तो वैसा लगना चाहिए किसका चेहरा, अनिल का चेहरा। अनिल फेस वुड शो ए टच ऑफ सैडनेस, अनिल का जो चेहरा है उस पर क्या दिखना चाहिए, दुख के भाव, सैडनेस के भाव दिखना चाहिए। ऐसा किसने सोचा, चोर ने सोचा। द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी, है ना कि ना। देखिए, दुख पैसों का नुकसान का नहीं बल्कि भरोसे के नुकसान के लिए होगा। तो देखिए, द सैडनेस, जो सैडनेस का मतलब होता है दुख, सैडनेस यानी क्या होता है, दुख। वुड यानी चाहिए, नोट यानी नहीं, बी फोर यानी होता के लिए, द लॉस ऑफ मनी मतलब लॉस यानी होता हानि, ऑफ यानी की, मनी यानी पैसे, पैसे की हानि का दुख नहीं होना चाहिए, पैसे की हानि का दुख नहीं होना चाहिए। बट यानी किंतु फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता भरोसे की हानि का दुख होना चाहिए। किसकी हानि का, भरोसे की हानि। सबसे बड़ा क्या होता है, भरोसा। अगर मान चलो कि तुम्हारा एक दोस्त है, वो तुम पर क्या कर रहा है, भरोसा कर रहा है, उन्हें भरोसे में आपको कितने रुपए दे दिया, 1000 रुपये उन्होंने आपको भरोसा करके दे दिया, ठीक है, उधारी में दे दिया। मेरा दोस्त बेचारा मुसीबत में कितने रुपए दे दिया, 1000 रुपये दे दिया। लेकिन अगर उसको पता चलेगा कि आपने उसको लूट लिए करके, तो जो भरोसा आपका टूट जाएगा ना, वो जिंदगी में कोई बनता है क्या, नहीं बनता है, ठीक है, बन जाएगा आपसे ये। तो देखिए,
द थीप थॉट दैट, चोर ने सोचा कि, यही समझो, यही याद होना चाहिए, यहीं पर याद होना चाहिए। द थीप थॉट दैट, द थीप थॉट दैट, चोर ने सोचा कि, ऑन डिस्कवरिंग द थेफ्ट, मतलब चोरी के बारे में जानकर, किसके बारे में जानकर, चोरी के बारे में जानकर, अनिल फेस वुड शो ए टच ऑफ सैडनेस, अनिल फेस मतलब अनिल का चेहरा, वुड शो यानी दिखाएगा, शो करेगा मतलब दिखाएगा, ए टच ऑफ सैडनेस मतलब दुख का रूप दिखाएगा, है ना। द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी, और जो दुख रहेगा वो पैसों की हानि का दुख नहीं होगा, बट यानी किंतु, है ना, फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, जो भरोसे की जो हानि हुई है, जो विश्वास एक बार टूट जाता है दोबारा बनता है क्या, नहीं बनता है ना, उसके लिए उस दुख होगा, उसका क्या होगा, उसको दुख होगा। बन जाएगा ये। अगला प्रश्न यहां पर समझिए, वाट डज, यहां पर समझना बारीकी से, ठीक है, बारीकी समझो इसको, पेपर में आएंगे प्रश्न। हाँ, इसको आप याद कर लीजिए, जो प्रश्न यहां पर मैं लिखवा रहा हूं ना, उसको याद कर लीजिए। उसके बाद कई बार क्या होता है कि पेपर में हमने जो याद करके गए बोले क्वेश्चन आते हैं क्या, नहीं। अब इस चैप्टर के मान चलो कि आपने चार 5 क्वेश्चन याद करके चले गए और पेपर में कोई दूसरा प्रश्न आ गया, तो क्या करोगे मालूम है, तो 4-5 याद करके गए हो ना, उनके जो आंसर है उन सबके आंसर जोड़ करके अच्छा एक पेज का आंसर उसमें लिख के जाना। एक बार मैंने ऐसे किया था, मेरे को 5 में से 5 नंबर मिल गए थे, है ना कि नहीं, क्योंकि उसी का क्वेश्चन है वो। अपन ने अब जो बच्चे लोग कमजोर रहते हैं, बाकी तो पूरा याद करो ना, लेकिन अब समय नहीं है तो एक पार्ट है कितने याद कर लो, हर एक पार्ट के 2-2, 3-3, 4-4 याद कर लो। उसके बाद कुछ भी आए वही आंसर रगड़ के आना है ना कि नहीं, नंबर मिलेंगे बिल्कुल धक धक आके। मैडम पूछेंगे मैडम दूसरी गाइड का याद करे अपन ने, है ना, और बाकी कोशिश तो ये करो कि पूरा याद करो, है ना कि नहीं। अब कई सारे जिनको बंडल ऑफ साइंस याद नहीं है, एक बार मेरे को 9th क्लास में बंडल ऑफ साइंस याद नहीं था, मैंने पॉइंट याद चला गया और अंदर अनसीन पैसेज भर के आ गया, नंबर मिल गए पूरे के पूरे। ऐसा भी होता कई बार। एप्लीकेशन आपने 5 याद करके गए और नहीं फंसी, तो वही टू द प्रिंसिपल सब्जेक्ट वगैरह वही वहाँ देख करके लिख दिए और बाकी खुद बना करके लिख सकते हो। एक बार क्या हो तो लेटर कोई दूसरा पूछ लेते 11वीं क्लास में, मन से आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको कहानी पता रहना चाहिए, स्टोरी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। बाकी आप प्रयास ये कीजिए कि याद करने का, है ना, छोड़ के कुछ नहीं आना है पेपर में, करना तो पूरा हल है। कुछ भी छोड़ के आना है पेपर में कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, तैयारी पूरी करना है। अगला देखिए, वाट यानी होता है क्या, डज यानी होता है किया, ही यानी बह, से यानी कहना, अबाउट यानी के बारे में, डिफरेंट यानी अलग अलग, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, ऑफ यानी की, पीपल यानी लोगों की, वेन दे आर रोब्ड, है ना। रोबेड का मतलब क्या होता है, जब कोई ठगा जाता है तो क्या प्रतिक्रिया रहती है। मान चलो जैसे उमरेट में एक बैंक, मतलब सहारा बैंक थी, वो सहारा बैंक क्या हुआ था, भग गई थी। अच्छा सारा पैसे जमा कर ली, लोग आके 5-5 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए जमा करवा ली और भग गई, बैंक उमरेट से चली गई, सबका पैसा डूब गया। तो जब तुम ठगे जाते हो, तुमको पता चलता है कि यार मैंने ये जो शर्ट खरीद के लाया था, ये 800 रुपये की लाया और दूसरी दुकान में 100 रुपये मिल रही करके, तो कैसा लगेगा। तो ठगे दाने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है ना। वेन दे आर रोब्ड मतलब चोरी, जब किसी का कुछ ठग लिया जाता है ना, आपके साथ कुछ आपके, है ना, आप जब ठग लिए जाते हो तो आप क्या प्रतिक्रिया, लोग क्या प्रतिक्रिया करते हैं, तो इसका उत्तर समझिए। इन हिज सोल्ट करियर अस ए थीफ, ठीक है, तो ना एक इसका आंसर पहले हिंदी में समझ लो। एक चोर के रूप में अपने छोटे से करियर में, जैसे कई लोग का टीचर का करियर होता है, कई लोग का मेरा करियर पढ़ाने का है ना, तो चोर लोग का करियर क्या रहता है, वो उनकी जॉब रहती है। भिखारी की जॉब क्या रहती है, हाँ उनकी जॉब रहती है। कई सारे भिखारी लोग मालूम है अरबपति बन गए भीख मांग के, तुमको यकीन नहीं होगा। अच्छी उनके पास मर्सिडीज रहती, गाड़ी रहती है, मैं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। लेकिन सुबह उठेंगे फटे पुराने कपड़े पहनेंगे, वो उनका पूजा करते हो कपड़ों की, ये कपड़े हैं फटे पुराने जिनकी बदौलत आज हम इतने बड़े पैसे वाले बने, उनकी पूजा करेंगे जी मेरे फटे कपड़े करके, है ना, फटे कपड़े पहनेंगे, है ना, और 2-3 दिन तक पानी नहाएंगे और निकल जाएंगे, अरे भैया दे दो रे करके, है ना। ये बता रहा हूँ, लखपति बनने का भी करियर रहता है ना चोरी के। देखो अब एक चोर के रूप में अपने छोटे से करियर में उसने उन लोगों के चेहरे का अध्ययन किया था जिन्होंने अपना सामान खो दिया था। कई लोग अपना सामान खो देते हैं ना, आपका कुछ गुम जाए, तो चोर ने उसका बड़ा स्टाइल से अध्ययन किया था कि भाई इनका चेहरा में क्या भाव रहते करके,
है ना, चेहरा पढ़ा था उसने, है ना। उसने कहा कि जो लालची पुरुष होते हैं उनको पुरुषों ने डर दिखाया। जो पुरुष लालची होते हैं उनका अगर कोई सामान घूम जाए वो डर जाते हैं, मेरा सामान कहाँ चल गया, कहाँ चल गया, मेरा सामान कहाँ चल गया। जो कौन होते हैं लालची पुरुष, उनको चेहरे का ज़्यादा डर जाता है। अमीर लोगों ने, जो पैसे वाले होते हैं, उनको गुस्सा आता है, मेरा सामान चोर लिए, इनकी इतनी औकात, अरे एक सामान के मैं 10 सामान खरीद के लेके आऊँगा। अमीर लोगों को क्या आता है, गुस्सा आता है। और गरीब लोग जो रहते हैं वो स्वीकार्यता दिखाई देते हैं। जो गरीब लोग होते हैं, अरे भैया दे दो हमारा पैसा यार, हमारा पैसा चला गया भैया, हम बहुत गरीब है है ना, ऐसा रहता है। ये कौन दिखाता है, मतलब उन्हें अलग अलग लोगों के चेहरे का क्या करा, उसने अध्ययन करा। तुम हंस क्यों रहे हो, है ना, अध्ययन करा। तो देखो ना यहाँ पर समझने वाली किसे, इन हिज शॉर्ट करियर एज ए थीफ, चोर ने अपने चोरी का जो उसने करियर अपनाया था उसके छोटे से हिस्से में, शॉर्ट करियर में मतलब छोटे से हिस्से में, ही हैड मेड ए स्टडी, ही यानी वह, मेड यानी किया, एक स्टडी मतलब एक अध्ययन किया, वो पीएचडी कर लिया। चोर भी पीएचडी बन गया, अध्ययन कर रहा है, किताब लिखेगा वो, है ना, ये नहीं, चोर ने क्या करा, अध्ययन करा। ऑफ मेंस फेस, मेंस यानी आदमियों के फेस यानी चेहरे का, चेहरे का अध्ययन किया। वेन यानी जब, दे यानी वे, लोस्ट यानी खो देती है, दे आर गुड्स, गुड्स का मतलब होता है उनकी वस्तु, जब वो खो देते हैं तो उन्होंने चेहरे का अध्ययन किया। ही सेड दैट, उसने कहा कि द ग्रीडी मैन, ग्रीडी यानी होता है लालची, मैन यानी होता है आदमी, लालची आदमी, शोड यानी दिखाते हैं, फियर यानी डर। वो क्या दिखाते हैं, उनके चेहरे में डर के भाव देखने को मिल जाएंगे, वो डर जाएंगे, और कहाँ गया कैसा को, लाओ रे लाओ रे लाओ, है ना, डर जाएंगे एकदम से वो, है ना, डर जाएंगे, है ना। द रिच मैन शोड, रिच मैन यानी अमीर आदमी, शोड यानी उनके चेहरे पे दिखाई देता है एंगर यानी गुस्सा दिखाई देता है ना। द पुअर मैन यानी गरीब आदमी, पुअर यानी गरीब आदमी, शोड है ना एक्सेप्टेंस, वो स्वीकार कर लेते हो भैया अब चोरी होगा, क्या कर सकता है, आगे बढ़ जाओ, क्या कर सकते हैं ना, कि नहीं, ऐसा रहता है। ठीक है, बन जाएगा ये, क्या नहीं बनेगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए आईएमपी है, 3 अंक में आ सकता है, बड़ा वाला प्रश्न है। ठीक है, ये पूरे याद कीजिए आप, है ना। 10 यानी किया, अनिल यानी अनिल, रियलाइज का मतलब होता है अनुभव किया, महसूस किया, देट यानी की, ही यानी वह, हैज यानी चुका है, और रोब्ड यानी लूट चुका है। जैसे अनिल को ये महसूस हुआ कि उसे लूटा जा चुका है ना, तो उसने क्या किया, उसने क्या काम करा। एक अनिल नाम का लड़का था, उसको जैसे ही पता चला कि उसको लूटा जा चुका है ना, तो उसने क्या प्रतिक्रिया दिया। तो देखो क्या अनिल को पता चला कि ये उसको वो लूट चुका था करके, तो देखिए, है ना, यस, यस यानी होता है हाँ, यस यानी क्या होता है हाँ। ठीक है, ही हैड रियलाइज्ड दैट, उसे रियलाइज हो गया था, ही हैड बीन रोब्ड, है ना, कि वह लूट चुका है, उसके साथ किसी ने धोखाधड़ी करा है, उसे लूटा जा रहा है, उसको रियलाइज हो गया था, उसको महसूस हो गया था, है ना कि नहीं। ही न्यू हिज प्रोबेबली, उसको ये अचानक ही, मतलब होता ना कई बार ऐसा लगता ना यार कि साला लूट रहा है अपन को करके, ऐसा लगता ना अपन कई बार, है ना, उसको प्रोबेबली तरीके से मतलब कि उसको एहसास हो गया था। बिकॉज यानी क्योंकि ऑल द नोट्स, तो जितनी भी नोट की गड्डियाँ थी, ऑल द नोट्स यानी सारी की सारी नोट, वेयर यानी थे, वेट यानी पूरी तरह से बेट एंड डैम्प फ्रॉम द रेन यानी बरसात के कारण। जैसे कागज, नोट गीली होती है ना तो खराब नहीं होती है, लेकिन कागज गीला होता है तो पूरा बो जाता है ना। तो जैसे वो नोट गीले होते उनमें समझ गया साले नकली नोट है करके, है ना, समझ गया था ना। पूरे नोट क्या हो गए थे, वेट यानी गीले हो गए थे, और डैम्प यानी वो हो गए थे, खराब हो गए थे, है ना, फ्रॉम द रेन यानी बरसात में। ये उसको पता चल गया था, हो भी भरा, लेकिन उसके बाद भी ही डिड नोट, ही यानी वह, डिड यानी किया, नोट यानी नहीं, से एनीथिंग, फिर भी उसने टू द थीफ, फिर भी उसने चोर को कुछ भी कहा क्या, फिर भी उसने चोर को कुछ भी नहीं कहा, उसने चोर को कुछ नहीं कहा, एंड बिहेव्ड नॉर्मली, और जैसा व्यवहार वो पहले करता था वैसी व्यवहार उसने बाद में भी किया। आया आपको समझ में? ठीक है, पहले इसका हिंदी अनुवाद जान लिया करो, हिंदी अनुवाद जानने के बाद उसको समझ लिया करो, फिर उसको रटा करो, तो आसानी रहेगी याद करने में। ठीक है,
अब हिंदी अनुवाद आप जान लो तो आप मन से भी लिख सकते हो अपनी भाषा का इस्तेमाल करके। यस यानी हाँ, यस यानी हाँ। अनिल रियलाइज्ड दैट ही वाज बीन रोब्ड। यहाँ तक पूरा लिख लिया क्वेश्चन देख करके, क्वेश्चन देख करके लिख दिए। उसके बाद ही न्यू हिज प्रोबेबली, उसको अचानक ही संदेह हुआ कि नोट नकली है। बिकॉज यानी क्योंकि ऑल द नोट्स यानी सारे के सारे नोट्स वेयर यानी थे, है ना, वेट एंड डैम्प यानी पूरे वेट और डैम्प हो चुके थे, खराब हो चुके थे, फ्रॉम द रेन यानी बरसात के कारण। होवीवर, इसके बाद भी ही डिड नॉट, उसने कुछ नहीं कहा, से एनीथिंग टू द थीफ, उसने चोर को कुछ भी नहीं कहा। एंड बिहेव्ड नॉर्मली, और जैसा व्यवहार वो पहले करता था वैसे व्यवहार उसने आगे भी किया। बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए आप। डू यानी क्या, यू यानी आप, थिंक यानी सोचते हो, पीपल यानी लोग, लाइक यानी जैसे, अनिल यानी अनिल, एंड यानी और, हरि यानी हरि, सिंह यानी सिंह, हरि सिंह। क्या आप सोचते हो अनिल और हरि सिंह के जैसे लोग, है ना। आर यानी है, फाउंड ओनली इन फ्रैक्शन, फिक्शन। क्या अनिल और हरि सिंह जैसे लोग सिर्फ क्या इंसान के दिमाग की कल्पना में ही पाए जाते हैं? क्योंकि लेखक ने जो पाठ लिखा है ना वो असली घटना पर आधारित नहीं लिखा है, उनने इमेजिन करके कल्पना किया है और उसके आधार पर उसने पाठ लिखा है ना। मन में कुछ भी सोच लिया, डायनासोर आ गया, मैंने उसको चॉकलेट खिलाया, है ना, ऐसा उसने कुछ भी कहानी बना करके लिख दिया, ठीक है। फिर डायनासोर के ऊपर शेर आ गया, चींटी ने डायनासोर को खा गई, कुछ भी कल्पना करते हैं ना, बेसु ने कल्पना करा ना। तो क्या अनिल और हरि सिंह जैसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ क्या कल्पना में पाए जाते हैं? एक कल्पना कर लिए, एक बिल्ली और चूहे की दोस्ती होगी, टॉम एंड जेरी कार्टून बन गई, है ना, ये नहीं ऐसा रहता है, ठीक है। तो सिर्फ क्या कल्पना में पाए जाते हैं या रियल में होते हैं, या इनके जैसे लोग रियल लाइफ में भी होते हैं? तो इसका आंसर आप देखोगे, पीपल लाइक अनिल एंड हरि सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन। मतलब पीपल लाइक, लोग जैसे, किनके जैसे? अनिल और हरि सिंह के जैसे लोग सिर्फ ढूंढे जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसमें? फिक्शन में। मतलब इंसान के दिमाग की कल्पना में ही हो सकते हैं, रियल लाइफ में होते हैं क्या? नहीं होते हैं। क्यों होते हैं कि रियल लाइफ में नहीं होते हैं? ठीक है। अनिल, अनिल यानी अनिल, वाज यानी था, ए यानी एक, काइंड यानी दयालु, पर्सन यानी आदमी। अनिल एक दयालु आदमी था, अनिल एक दयालु व्यक्ति था। एंड कंसर्ड, कंसर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महत्व जानता था, अबाउट यानी के बारे में, है ना, है ना। रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस यानी महत्व, ऑफ यानी का, एजुकेशन यानी शिक्षा का। अनिल बहुत ही दयालु व्यक्ति था और शिक्षा के महत्व को भली भांति समझता था। पीपल लाइक दिस, पीपल लाइक दिस आर, है ना, इमेजिनरी इन टूडेज वर्ल्ड। आजकल की दुनिया में इनके जैसे लोग क्या होते हैं? कल्पना में ही पाए जाते हैं, रियल लाइफ में पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते हैं। ऐसा रहता है। ऐसा कौन कह रहा है? अपना लेखक कह रहा है। देखिए बच्चों, अपना अगला चैप्टर कौन सा आ रहा है? लेसन 5 आ रहा है। आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक है ना, उससे लेसन 5 है ना। और लेसन 5 का नाम भी क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इसका नाम है। फुटप्रिंट्स यानी पद चिन्ह, विदाउट फीट यानी बिना पैरों के निशान। पैर नहीं दिख रहा है लेकिन पैरों के निशान दिख रहा है। विदाउट यानी बिना, फीट यानी बिना पैरों के पैर के निशान, ठीक है। तो उसका देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। हाउ यानी कैसे, डिड यानी हुआ, इनविजिबल मतलब अदृश्य, जिसको देख ना सके अपन, है ना। अदृश्य आदमी, अदृश्य आदमी जो था, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, है ना, दिखाई नहीं देता लेकिन आदमी है वो, है ना। वो सच, बिकम विजिबल मतलब वो दिखाई कैसे दिया। एक कौन सी मिस्टर इंडिया पिक्चर थी ना, उसमें जैसी बटन दबाता था वो तो मिस्टर इंडिया गायब जाता था, दिखता ही नहीं था। अनिल कपूर की मोगेम्बो, खुश हुआ, ठीक है ना कि नहीं। तो देखो जो अदृश्य आदमी था वो कैसे दृश्य, वो कैसे वो दिखाई दिया। तो यहाँ पे समझना, ग्रिफिन, अब भी पूछूंगा, ग्रिफिन वाज कंप्लीटली इनविजिबल। ग्रिफिन यानी ग्रिफिन बाज यानी था कंप्लीटली यानी पूरी तरह, इनविजिबल मतलब अदृश्य था।
किसी को दिखाई नहीं देता था। कहीं पर भी चल जाओ, किसी के घर में सो जाओ, पता ही नहीं, दिख तो रहे नहीं अपन, है ना कि नहीं, कुछ भी खा लो दुकान से, कितनी अच्छी होगी ना। अपन भी बनाओ मिस्टर इंडिया वाली घड़ी, खटाक से दबाओ, फेंक के जाओ, पूरा माल भर के ला लो, है ना कि नहीं। ठीक है, ग्रिफिन पूरी तरह क्या था, अदृश्य था, कंप्लीटली इनविजिबल। अनटिल हुआ ये, ही हैपेंडेड, हैपेंडेड मतलब एक घटना हुई, टू स्टेप इन सम मड, मड यानी कीचड़, कीचड़ में उसका पैर चला गया। ग्रिफिन का पैर कहाँ चला गया, मड यानी कीचड़ में चला गया। बिच केस, अब इस केस में क्या हुआ, हिम टू लीव, हिम यानी उसने, लीव यानी छोड़ दिया, फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान। अब कीचड़ में पैर चला गया, अब चलता रहा होगा कहीं पर, तो पैरों के निशान उसने छोड़ दिया। अस ही वाग्ड, जब वो चल रहा था तो उसने पैरों के निशान क्या कर दिया, छोड़ दिया कीचड़ भरे पैरों में, है ना। हिज फुटप्रिंट्स, और उसके पदचिन्ह, वेयर यानी थे, सीन यानी देख लिए गए थे, वाई यानी द्वारा, टू बॉयज, दो लड़कों ने उसके पैरों के निशान देख लिए। अरे निशान बनते जा रहे हैं, कोई है ही नहीं यहाँ पर, नहीं नहीं, भूत तो नहीं करके, नहीं नहीं, पैरों के निशान उसको दिखते गए, है ना, टू बॉयज के द्वारा। हु यानी जिन्होंने, फॉलोड हिम, जिन्होंने उसका पीछा किया, फॉलो किया, अस लॉन्गस्ट, और बहुत लंबे समय तक क्या करा, उसको उसने फॉलो किया, है ना। द प्रिंट्स यानी निशान, वेयर विजिबल, और निशान क्या कर रहे, और निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसी घटना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना, जाइए, है ना।